बेबसी की चीखें, धधकती आग और खाक होते आशियाने। बरेली के फतेहगंज पूर्वी से जो मंजर सामने आया है उसने इंसानियत की रूह को कंपा कर रख दिया है। निकसुआ गांव में शाम के 4:30 बजे अचानक उठी आग की एक चिंगारी ने पल भर में वो तांडव मचाया कि देखते ही देखते कई परिवार सड़क पर आ गए। सुशील के घर से शुरू हुई लपटों ने ऐसा विकराल रूप धारण किया कि आसपास की झोपड़ियों को अपनी आगोश में ले लिया। लेकिन इस अग्निकांड की सबसे दर्दनाक और रूह कंपा देने वाली तस्वीर उन बेजुबानों की है जो भागना तो चाहते थे पर मौत के फंदे ने उन्हें जकड़ रखा था। सोहनलाल की वो गर्भवती गाय जिसने अपनी जान बचाने के लिए खूंटा तो उखाड़ लिया पर तारों की बाड़ में ऐसी फंसी कि आग की लपटों ने उसे जिंदा ही लील लिया। वहीं सुशील की भैंस का पड्डा और एक वफादार कुत्ता भी इस आग की भेंट चढ़ गए। एक बेजुबान भैंस जिंदगी और मौत के बीच बुरी तरह झुलसी हुई तड़प रही है, जिसकी हालत देख हर आंख नम है। लाखों का नुकसान हो चुका है। किसी का साल भर का राशन जल गया तो किसी का ट्रैक्टर और फसल की गाढ़ी कमाई राख हो गई। राजू, मुनीश और गुरमीत जैसे किसान अब आसमान की ओर देख रहे हैं क्योंकि आग ने सिर्फ झोपड़ियां नहीं उनके सपनों को भी जला दिया है। हैरानी और अफसोस की बात तो देखिए, जब गांव जल रहा था, बेजुबान तड़प रहे थे, तब सरकारी तंत्र की लापरवाही का तमाशा भी सरेआम दिखा। आरोप है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी घंटों देरी से पहुंची और वो भी बिना पानी के। सोचिए, दमकल कर्मी गांव पहुंचकर ग्रामीणों से पानी मांग रहे थे। हद तो तब हो गई जब घंटों तक उन मृत बेजुबानों के शवों को उठाने वाला कोई नहीं था। क्या प्रशासन इतना संवेदनहीन हो चुका है? भले ही नायब तहसीलदार ने अब मुआवजे का आश्वासन दिया हो और गौ रक्षकों के हस्तक्षेप के बाद अंतिम संस्कार की तैयारी हुई हो, लेकिन सवाल वही है कि आखिर इन बेसहारा पीड़ितों के आंसू कौन पोंछेगा? निकसुआ गांव की ये पीड़ित आज मदद की आस में सिस्टम की ओर देख रहे हैं। क्या इन्हें इंसाफ और उचित मुआवजा मिलेगा या सरकारी फाइलों में ये आग सिर्फ एक हादसा बनकर दब जाएगी? राजू, कहाँ रहते हैं आप? निकसुआ। क्या घटना हुई आपके यहाँ? आग लग गई थी साहब। किस समय लगी आग? ये ऐसे लगेगी 3-4 बजे। 4 बजे के आसपास। हाँ। तो इसमें आपका क्या क्या जल गया, कितना नुकसान हुआ है? जो गेहूँ पड़े थे इसमें लगा दिए, तो 2-3 कट्टा जले हुए हैं, बाकी निकाल लिए। और सामान भी जला होगा कुछ? खटिया जल गई, बच्चे जो कपड़े पड़े बस वही जल गए। बच्चे ने कपड़े थे और खाट उट पड़ी थी जिसमें 2, वो भी जल गई। क्या मांग करना चाहेंगे योगी सरकार से? हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, मान लीजिए जो हमारा नुकसान हो गया वो मुआवजा मिल जाए। चलिए ठीक है। जाना चाहेंगे, नाम क्या है आपका? कमला देवी। कहाँ रहती हैं आप? निकसुआ। आज क्या घटना घटती है आपके यहाँ? अरे यहाँ आग ही लगी। यहाँ जब हमने देखा तो यहाँ आग लग रही थी, सब चीज़ जल गई। एक पड्डा भी जल गया, एक भैंस जल गई। मौके पे पड्डा मर गया, भैंस पड़ी है अभी। भैंस झुलस गई काफी बुरी तरह से? मर गई समझ लो। वो तो थोड़ी बहुत सांसें चल रही हैं। सांसें चल रही हैं। हाँ, और 10-12 लीटर दूध दे रही थी, हमारा उसी से गुजारा चल रहा था। और हम विधवा हैं, यहाँ रहते हैं, विधवा रहते हैं और गरीब इंसान हैं, भैंस पाल के गुजर कर रहे थे। और सरकार से मुझे मुआवजा मिलना चाहिए, हमारे लिए मदद करना चाहिए। आग कैसे लगी, कोई जानकारी मिली? कोई जानकारी नहीं मिली। मेरे लिए तो ये दिखा, मैंने जब लोग चिल्लाने तो मैंने देखा मेरी भैंस जो है इसमें जल रही थी और वो भूसा था, लकड़ी वकड़ी वो सब जल गया। मोहल्ले के डाला था भैंस के लिए। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।